शेरनी कहे जाने वाली लेडीज सिंगर, मॉडल, एक्टर, अब कुछ भी कह लीजिए, उनके साथ इतना बड़ा घटना घटित हो चुका है कि जिस घटना को वो आज किया, एक दो दिन 10 दिन नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि 7 जन्म वो याद करेगी कि हमारे साथ ऐसा घटना भी कभी हुआ था। नमस्कार, प्रणाम, हम आप सबके भाई मुनीत आर्या और आप देख रहे हैं किंग भोजपुरी 420 में। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। किंग भोजपुरी 420 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह के साथ एक बहुत बड़ा घटना हो चुका है, जिस घटना शर्मसार कर देने वाली घटना है। यूपी राज्य के जौनपुर में एक स्टेज शो का प्रोग्राम रखा गया था, जिस स्टेज शो को निलंबित आईएएस करवा रहे थे। वह स्टेज शो सांस्कृतिक स्टेज शो होने वाला था और वो सांस्कृतिक स्टेज शो हो रहा था। उस स्टेज शो में हिंदी के भी बड़े स्टार को बुलाया गया था और वहाँ के हिंदी के सबसे बड़े स्टार 3 सितारे या 4 सितारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे। एक थे लिल्ली दादा और हिंदी के सबसे बड़ा एक्टर सुनील शेट्टी और रैपर हनी सिंह भी वहाँ पे पहुँचे थे। तो हनी सिंह अपने रैपिंग से वहाँ के दर्शकों को भक्ति गाना गाकर बहुत ही ज़्यादा झुमाए और बहुत ही ज़्यादा दर्शकों को एंजॉय किए, जिससे दर्शक लोग खुश होकर हनी सिंह के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाने लगे। और वहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह को भी उस संस्कृति आयोग में बुलाया गया था, उस कार्यक्रम में। तो वहाँ पे अक्षरा सिंह जाने से पहले लिपस्टिक लगाई, पाउडर लगाई, क्रीम लगाई, फेयर लवली लगाई, झुमका पहनी, टिकुली लगाई, बिंदिया साटी और काजर की और महंगा लहंगा पहनकर उस स्टेज शो पर अक्षरा सिंह पहुँची। तो उस स्टेज शो में अक्षरा सिंह जाते ही बहुत ज़्यादा लोग अक्षरा सिंह को देखकर खुश हुए। बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे कि यह भोजपुरी के सबसे बड़ी सिंगर और सबसे बड़ी एक्टर मॉडल अक्षरा सिंह आ गई। तो अक्षरा सिंह उस स्टेज शो पर जाती है और जहाँ संस्कृति के यानी जहाँ पे भक्ति सॉन्ग गाना चाहिए, उस जगह पे अक्षरा सिंह लहंगा लखनऊआ गाने गाने लगी भोजपुरी, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी में आप भक्ति गाइए चाहे और कोई भजन गा सकते थे, लेकिन लहंगा लखनऊआ गाना गाने लगी, जिसे देखकर दर्शक लोग अक्षरा सिंह के ऊपर इतना ज़्यादा टूट पड़ी, भीड़ इतना ज़्यादा टूट पड़ा कि जूता, चप्पल, ढेला, कुर्सी, न जाने दर्शक के पास जो भी चीज़ हाथ में आ रहा था उस सारे चीज़ अक्षरा सिंह के लोग ऊपर फेंकने लगा। उस दौरान अक्षरा सिंह वो वहाँ से भागने लगी और वहाँ से अक्षरा सिंह स्टेज के पीछे से भागने लगी और भागते भागते अक्षरा सिंह को लहंगा उठाना पड़ा, जिसे देखकर दर्शक लोग और अक्षरा सिंह को लहंगा उठाते हुए देखकर पीछे दौड़ने लगे। खैर हुआ कि अक्षरा सिंह को लोग लहंगा में मोछ नहीं देख लिए। अगर अक्षरा सिंह को दर्शक लोग लहंगा का मोछ दिख लीजिए होता तो बताइए कि आज कितना बड़ा और ज़्यादा बेइज्जती अक्षरा सिंह को सहना पड़ता। एक तो इतना बड़ा बेइज्जती हो गया कि अक्षरा सिंह 7 जन्म तक नहीं भूल पाएगी। थू, अक्षरा सिंह दूसरे के ऊपर थू करने चली थी, लेकिन आज अक्षरा सिंह के ऊपर ही थू हो गया। तो अक्षरा सिंह कुछ वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम था। आपको अगर भक्ति सॉन्ग, किसी भी तरह के भक्ति सॉन्ग याद नहीं था, किसी भी सिंगर का अपना भी गाना गाया भक्ति सॉन्ग नहीं याद था, तो पवन सिंह के तो गाना गा लीजिए करते तो आप बच जाते, आपके पास इतना ज़्यादा दुर्घटना नहीं होता। क्योंकि आप पवन सिंह के साथ बहुत समय गुजारे, जिससे आपका पवन सिंह का बहुत ज़्यादा गाना याद होगा, तो आप पवन सिंह के गाना भी गा दिए होते। तो आज जो ये बेइज्जती आपको झेलना पड़ा, उस बेइज्जती आपको नहीं झेलना पड़ा। अब तो वहाँ पे जाकर चोली, चड्डी, लहंगा, न जाने क्या क्या दिखाने चली गई, लेकिन दर्शकों लोग को तुम्हारा चोली, चड्डी, लहंगा कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए दर्शक लोग आप पे भड़क गए और फिर आपको ऐसा बेइज्जती हुआ कि शर्म से आपका आँख नहीं पूरे शरीर ही लाल हो गया होगा।
तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि संस्कृति कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को लहंगा, लखनऊआ, ढूंढी, चोली, चड्डी ये सामान गाना चाहिए था कि नहीं गाना चाहिए था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए भाई, ताकि हम तो भी तो देखें कि दर्शक लोग क्या देखना चाहता है और क्या सुनना पसंद करता है। जय भोजपुरिया।